नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बौद्ध। साथियों, आपने देखा होगा कि अभी हाल फिलहाल में उड़ीसा में एक बहुत दर्दनाक रेल हादसा हुआ है, जिसके अंदर में 300 लोग मर चुके हैं और लगभग 900 से ज़्यादा लोग घायल हैं गंभीर रूप से। तो ये एक बहुत दर्दनाक घटना है जो कि इंसान के दिल को झंझोड़ के रख देती है। और ये घटना जिस वजह से हुई उसके कारणों को ढूंढने के लिए लोग लगे हुए हैं। और दर्दनाक घटना तो ये है, लेकिन ये और दर्दनाक तब बन जाती है जब इस देश के रहने वाले कुछ बाबा लोग इस चीज को लेकर के अपना पक्ष रखते हैं। अभी आपने देखा होगा देश में भविष्य बताने का एक खेल जो है बाबाओं का बड़ा जोरों शोरों से चल रहा है। एक के बाद एक बाबा उठ करके आ रहा है और भविष्य बताने के दावा करता है और लोगों को उनका अतीत और फ्यूचर बताता है। उसी प्रकरण में बागेश्वर धाम वाला धीरेन्द्र शास्त्री, उसने भी ये बोला कि मुझे ये आभास था। जब उससे पूछा गया, उसने बोला हाँ, मुझे संकेत मिल गए थे कि इस तरह का रेल हादसा जो है वो होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम धीरेन्द्र शास्त्री की उन बातों को सुन लेते हैं, उसके बाद हम चीजों को आगे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले उनकी बातों को सुनिए। एक पत्रकार महोदय ने पूछा कि क्या आपकी शक्ति कोई बड़ी घटना भारत के बारे में संकेत दे पाती है? माय डियर, ठटरी के बड़े तो कहेंगे नहीं, माय डियर प्यारे, यस। फिर आप कहोगे कि बोलते क्यों नहीं हो? जानना विषय अलग है, टालना विषय अलग है। जानना बात अलग है, उसको टालना बात अलग है। भगवान कृष्ण को भी पता था महाभारत का युद्ध होगा, लेकिन क्या वो टाल पाए? जानना अलग है, टालना अलग है। हां, लेकिन हम प्रतिदिन अर्जी अपने इष्ट के चरणों में लगाते हैं कि कोई भी अमंगल इस राष्ट्र का ना हो, पूरी दुनिया का मंगल हो, राष्ट्र का मंगल हो। फिर आप कहोगे कि आपकी चेतना या आपकी शक्ति क्या संकेत दे सकती है? जो संकेत दे सकती, कहां तक दे सकती? जहां तक पवन की गति है वहां तक संकेत मिल सकता है दरबार से, क्योंकि यह दरबार पवन पुत्र का है। अब देखिए, सुनी बातें आपने और भी होंगी, लेकिन मैं इससे ज्यादा आपको बात नहीं सुना सकता, क्योंकि ये वाहियात चीजों का वो स्तर है कि शायद इससे आगे कुछ और ना हो। लेकिन कल को ये दिखाने लग जाएं, बोलने लग जाएं, तो उसको भी देखा जाएगा। अब इस बात में आप साधारण तौर पे ये समझिए कि बाबा का कहना जो है, अपना पक्ष भी ले लिया कि हाँ मुझे हो गया था आभास, हाँ मुझे पता चल गया था, मुझे संकेत मिल गए थे। तो यहाँ पे अपना वो भी ले लिया क्रेडिट कि हाँ मैं वास्तव में भविष्य बता सकता हूँ। उसके बाद में, क्योंकि अगला सवाल खड़ा होना तय था कि बाबा जब पता चल गया था, संकेत मिल गया था, तो रेल मंत्रालय को बताना चाहिए था, केंद्र सरकार को बताना चाहिए था, या उसको रोकथाम के लिए कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए था। इस सवाल से बचने के लिए इस लड़के के पास में बढ़िया एक स्ट्रेटेजी बन गई कि जानना बात अलग है और टालना बात अलग है। और फिर एक और बहुत बढ़िया चीज कि यार मैंने बोल तो दिया, लेकिन अभी भी वेरीफाइड नहीं है, अभी भी बात में दम नहीं है, कैसे आएगा? कृष्ण जी को पता था कि महाभारत होने वाली है, वो जानते थे, लेकिन क्या टाल पाए? तो आपने देखा भक्तों ने कैसे शोर मचाया कि वाह, हाँ हाँ। तो ये बाबा भी आज का कृष्ण है कि ये जानता है लेकिन टाल नहीं सकता। क्यों नहीं टाल सकता? इसके पीछे का कारण क्या है कि जो होना है वो तो होके रहेगा, उसके बारे में जान लेने से कुछ फायदा नहीं है। तो अब यहां पर यदि ऐसी स्टेटमेंट के बाद भी लोग इसके भक्त बने रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो अंधभक्ति की वो सीमा होगी, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है कि कौन सी सीमा होगी। मतलब ये कैसी अंधभक्ति है कि प्लेट में तुम्हें परोस के दे रहे हैं फैक्ट, सच्चाई, तथ्य,
और सब चीज को देखने के बाद भी, खाने के बाद भी, चखने के बाद भी तुम बदलाव के लिए तैयार ही नहीं हो, फिर भी कह रहे हो कि नहीं नहीं बाबा ठीक है। अच्छा, कौन से सच कौन सा फैक्ट? अब इन बाबा का ही कहना है कि भैया जानना और टालना बात अलग है। तो जब कुछ ही चीजों को टाला नहीं जा सकता है तो भैया तुम जो ये अपनी दुकान चलाए बैठे हो कि आओ तुम्हारी समस्या का समाधान लेकर के आओ, मैं तुम्हारा भूत निकालूंगा, आओ तुम्हारे समस्या का समाधान लेके आओ, तुम्हारा कर्जा मैं दूर करवाऊंगा, और जो तुम ये अगड़म झगड़म करते हो, नारियल बंधवाने का काम, ये काम वो काम, तो तुम ये क्यों करवाने लग रहे हो? तुम कैसे फिर भगवान के बीच के दलाल बन के बैठे हो और लोगों की भावनाओं से खेल रहे हो? पर तुम्हारा काम क्या है? कुछ तो पता चले जी। बताना काम, तुम्हें बताना भी नहीं है, तुम्हारा रोकना भी नहीं है। बस एक है चीज जो तुम्हारे पास में है हथियार, भक्ति भगवान के साथ में होगा होगा होगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मैं प्रार्थना कर रहा हूं, किसी का मंगल ना हो, किसी का मंगल ना हो। अरे तो रुकेगा कब? उसके बारे में कौन जानकारी देगा? उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? क्या मतलब तुम अपने आप को भगवान के बीच का दलाल बताते हो लोगों को, और तुम्हारी भी इतनी क्रेडिबिलिटी नहीं है कि तुम्हारी आस्था, पूजा पाठ, भक्ति और तुम्हारा जो तुम कहते हो कि मैं प्रार्थना करता हूं, उसके बाद भी अब मंगल नहीं रुक रहा। तो तुम कर क्या रहे हो भाई? तुम किस बात का पैसा लोगों से ले रहे हो दान में, चढ़ावे में, और दरबार को धीरे धीरे प्रतिदिन जो है बढ़ाते जा रहे हो दायरा, लोगों को अंधभक्त बनाने में लगे हुए हो। तो यहां पे क्या लोगों को समझ में नहीं आना चाहिए? दूसरी चीज, ये महाराज सरकारी सुरक्षा लेकर के साथ में चलते हैं, पुलिसकर्मी, कमांडोज, ये सब चीज। क्यों भाई? अगर टाल नहीं सकता किसी चीज को कोई भी, और जो होना है वो पहले से ही लिखा है, तो तुम काहे अपना सिक्योरिटी लेके चलते हो? अरे जिस दिन मरोगे मरोगे, उसको टाला थोड़ी जा सकेगा। लेकिन नहीं, वहां ये सिक्योरिटी लेके जाएगा, वहां इसे अपने बालाजी पे, अपने बालाजी की प्रार्थना पे भरोसा नहीं है, वहां ये खुद करेगा सारी व्यवस्थाएं। अरे अगर इतने ही भगवान पर भरोसा है, तुम इतनी ही श्रद्धा भाव दिखाते हो, तुम्हारी प्रार्थना इतना ही काम करती हैं, तो तुम सबसे पहले खुद तो निडर बन के दिखाओ कि जी मैं तो भगवान के ऊपर समर्पित हूं और भगवान मुझ पे समर्पित हैं, और मेरा कोई नहीं बिगाड़ सकता जब तक मेरे इष्ट मेरे साथ हैं, जब तक मेरे हनुमान जी मेरे साथ हैं। तुम्हें सुरक्षा सरकार की चाहिए, सुरक्षा पुलिस वालों की चाहिए, पैसा देश के लोगों का चाहिए, अय्याशी मौज मस्ती तुम्हें सब करनी है, और नाम किसका? भक्ति का। नाम किसका? हनुमान जी का। मतलब व्यर्थ में ही तुम लोगों को मूर्ख बनाने में लगे हुए हो। और इतना सब कुछ देखने के बाद, इतनी दयनीय स्थिति देखने के बाद कि किस तरीके से एक रेल हादसा हो जाता है, 300 लोगों की जान चली जाती है, 900 लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, सरकारी संपत्ति का नुकसान हो जाता है, और ये बाबा ना तो इसने किसी को बताया, और जो हुआ ना उसको ये रोक सका, और सब होने दिया। तो भैया मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि जो होना है वो होकर ही रहेगा। तो भाई आप व्यर्थ की चिंता छोड़ दो, आप अपना कोशिश करो बेहतर की और बचाव की, और जहाँ से वो कोशिश वाजिब रिजल्ट ला सकती है वहाँ से कोशिश करो। अगर खांसी, नजला, जुकाम, बवासीर, पेट दर्द है तो डॉक्टर के पास जाओ, ना कि इस बाबा के पास में। अभी इस बाबा की खूब बखिया उधेड़ूंगा मैं, किस तरीके से लोगों को गुमराह करने में लगा हुआ है। ये देश भर में तमाम तरह की बीमारियों को ठीक करने का दावा करता है, पाखंड, और उसमें पंडाल में जो है तमाम तरीके का पाखंड दिखाता है, तमाम तरीके का भूत पिशाच हुआ ये सब कुछ दिखाता है, और कहता है कि मैं तमाम बीमारियां ठीक कर दूंगा। लेकिन जो इनके गुरु हैं, आज तक ये उनकी आंखें ठीक नहीं कर पाए। अरे शर्म करो भाई, तुम पूरे देश का ठेका लेने बैठे हो और तुम अपने गुरु तक की आंख ठीक नहीं कर पा रहे। लेकिन इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए, देखते हुए, सुनते हुए, चखते हुए, खाते हुए, फिर भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा। तो भैया देखो, अब आप इंतजार करो, करते रहो, लड़ते रहो, मरते रहो, पिटते रहो, छिदते रहो। ये बाबा आपको नहीं बचाने वाले आने वाला है, और ना ही आपका कुछ उद्धार करने वाला है। तो जितना जल्दी हो सके इन लोगों से दूर होने का उतना कोशिश कर लो, और इनसे दूर होकर के अपने परिवार को स्वयं बनाने, बढ़ाने और अनुभव दिलाने का प्रयास करो। तो ठीक है साथियों, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए
बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।